प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने आई है, आप इसको देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम भजन संहिता 90 और उसके 15 पद को देखते हैं। भजन संहिता 90 का 15 इस प्रकार से कहता है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया है। परमेश्वर के सामने से बात को दाऊद ने रखा कि जितने वर्ष तू हमको दुख देते आया है। और दूसरी बात है, जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। इस तरीके की प्रार्थना है दाऊद की कि मैंने दुख उठाया है और तूने मुझे दुख दिया है, और जितने वर्ष मैंने क्लेश भोगा है उतने वर्ष तू मुझे आनंद भी दे दे। क्या इस तरीके की प्रार्थना आपकी भी है? क्या आप इस तरीके को इसको उल्ट कर सकते हैं कि जितने वर्ष मैंने तुझे दुखित किया है परमेश्वर, पाप करके, गुनाह करके, और जितने वर्ष से मैं तेरी बातों को नहीं मान रहा हूं उतना तू मुझे दुख दे दे। जितना मैंने तुझे दुख दिया है, मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना है, तो उतना मुझे कष्ट दे दे। क्या हमारी ये प्रार्थना हो सकती है? नहीं, कभी भी हम इस तरीके की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना यह है कि जितने दिन से तू हमें दुख देता आया है। दुख क्यों देता है परमेश्वर? क्यों परमेश्वर आपको दुखित करना चाहता है? क्यों आप कई वर्षों से क्लेश को भोग रहे हैं? क्या कारण है कि आपको आनंद नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं आपने, या जितने मुझे देख रहे हैं, कोई ना कोई गलती आप लोगों ने की होगी, कोई ना कोई पाप या ऐसा गुनाह परमेश्वर की नजर में किया गया होगा जिसके कारण से परमेश्वर हमें दुख देता आया है। और जितने वर्ष से हम क्लेश भोग रहे हैं, इसका कारण पाप है, इसका कारण परमेश्वर की आज्ञा ना मानना है। लेकिन दाऊद ने कहा, जितने वर्ष से तू मुझे दुख देते आया है, जितने वर्ष से मैं क्लेश भोग रहा हूं, उतने ही वर्ष तू मुझे आनंद दे दे। धन्य है वो लोग, धन्य है वो बेटा बेटी, धन्य है विश्वासी जन जो परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना करते कि मैंने बहुत दुख उठाया है, मैंने बहुत से क्लेश भोगे हैं, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, परमेश्वर मुझे उतने ही वर्ष आनंद दे। जब आप आनंद चाहते हैं, आनंद पाने की कोशिश में लगे हैं, तो परमेश्वर से इस बात को भी कह सकते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे दुख दिया है। और दुख का कारण तो पाप है, गुनाह है, अनाज्ञा है, आज्ञा ना मानना है और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना है। इसलिए हम क्लेश भोगते हैं और हम दुख उठाते हैं और परमेश्वर हमें दुख देता है। क्योंकि जब हम दूसरा इतिहास पढ़ते हैं, उसके 14वें अध्याय से आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर भी इसी बात को हम पढ़ते हैं। 15वें अध्याय में इस बात को देखा जाता है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर आपको उतना ही क्लेश और उतना ही दुख देता जाएगा। अगर तुम उसकी ओर फिरोगे, परमेश्वर तुम्हारी ओर फिरेगा। तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, तुम परमेश्वर की खोज करोगे, परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर की खोज की है। दाऊद ने अपने जीवन में दुखों को देखा है, क्लेश भोगे हैं। इसलिए जितने उसने दुख उठाए और परमेश्वर ने उसे दुख दिए, उतने वो आनंद पाने की कोशिश में लगा है। और वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे आनंद दे। जितने सालों से मैंने दुख उठाया, तूने मुझे दुख दिया, और जितने सालों से मैंने क्लेश को भोगा, उतने ही वर्ष तो मुझे आनंद दे दे। क्या आप भी इस तरीके से प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं करते तो आज इस वीडियो को देखकर, इस वचन को सुनकर आप इस तरीके से प्रार्थना शुरू कीजिएगा कि परमेश्वर मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ। हो सकता है ये दुख तू दे रहा हो मेरे पाप के कारण, मेरी गलती के कारण, मेरे गुनाह के कारण, मेरे डिठाई के पाप के कारण से तू मुझे दुख दे रहा है। इसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ और इसके बदले में मैं आपसे आनंद मांगता हूँ। उतने ही वर्ष, जितने वर्षों से तूने मुझे दुख दिया है, क्लेश में भोग रहा हूं, उतने वर्षों से मुझे आनंद चाहिए। आप उसका प्रतिफल मुझे आनंद में चाहिए, और दुख को और क्लेश को मेरे आनंद में बदल दे। और आनंद भी तू ही दे सकता है। परमेश्वर आपको आनंद दे सकता है, परमेश्वर दुख भी दे सकता है और क्लेश भोगने का कारण भी कर सकता है। लेकिन प्रियो, इसका कारण मैं अपने जीवन में ऐसा सोचता हूँ कि हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप हैं, हमारे गुनाह हैं। अगर हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि परमेश्वर उतने ही वर्ष हमें
तू आनंद दे दे, या आनंद से भर दे और हमें खुशियों से तृप्त कर दे। तो ये 5 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने, ये वीडियो आनंद का कारण बने और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।